अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहनवाज़ अली कादरी और आप बाखबर कराची देख रहे हैं। आज हम जो आपके लिए स्टोरी लेकर आए हैं वो बहुत ज़्यादा अहम है उन लोगों के लिए जिनके पास कोरोला कार है। बिल्कुल, कोरोला कार इस वक्त शहर कराची में हॉट केक बना हुआ है और सबसे ज़्यादा चोरी की जा रही है। इस साल 673 कारें चोरी की गई हैं और 2003 से लेकर 2013 तक जिनके पास मॉडल्स हैं वो ख़ास तौर पर एहतियात करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ यही चोरी की जा रही हैं। ये गाड़ियाँ क्यों चोरी की जा रही हैं, हमने एसएसपी एवीएलसी से रब्ता किया और उन्होंने इस हवाले से क्या कहा, चले पहले आपको दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया, आपकी मालूमात बिल्कुल दुरुस्त हैं। जो CPLC है और AVLC वो आपस में डाटा एक्सचेंज करते हैं, मुश्तरका डाटा बनाते हैं और इस पर काम कर रहे हैं। जहाँ तक कोरोला गाड़ी का ताल्लुक़ है और उसके स्पेसिफ़िक मॉडल्स का, उसकी मेन रीज़न ये है कि एक तो मेड इन पाकिस्तान गाड़ी हैं और 2005 से 2013-14 इन गाड़ियों के सेफ्टी फ़ीचर्स उस तरह के नहीं हैं जो बिल्कुल नई गाड़ियों के हैं। और सेकेंड इनकी सेल परचेज़ जो है वो बहुत कॉमन है, एफिडेविट पे बिक जाती हैं और चूँकि इनकी प्राइस कम होती है और अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा है तो इनकी मार्केट बहुत ज़्यादा है। और अगर एक गाड़ी यहाँ से जाके मुल्तान में टेम्पर हुई, इस्लामाबाद में बिकी या इस्लामाबाद में उसका नंबर चेंज किया, तो बहुत कम लोग होते हैं जनरल पब्लिक के जिनको अवेयरनेस होती है कि जी ये गाड़ी चोरी होकर भी बिक सकती है और हो सकता है डबल चल रही हो, कराची में एक नंबर पे चल रही हो वहाँ। तो इस मखसूस मॉडल्स जो आपने ज़िक्र किया है इनकी इसी वजह से चोरी ज़्यादा है कि इनकी खपत भी ज़्यादा है और जनरल पब्लिक में उतनी अवेयरनेस नहीं है। अगर जनरल पब्लिक ख़रीदते वक्त, और जैसे पुराने ज़माने में भी लिखा होता था मुश्तरी होशियारबाज, ये परचेज़र की ज़िम्मेदारी है कि उस पर जितने एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं, CPLC का है, हमारा है, एक्साइज़ है, ऑफिशियली अनऑफिशियली थाने के रिकॉर्ड्स हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, एक्साइज़ का रिकॉर्ड भी ऑनलाइन अवेलेबल है, वो इन तमाम एवेन्यूज़ का इस्तेमाल करे गाड़ी ख़रीदते हुए। OLX पे सेल परचेज़ हो रही है तो स्पेसिफ़िकली उसको देखें कि अगर OLX पे एक बंदा आपको फ़र्स्ट टाइम मिल रहा है तो हो सकता है वो गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो, या इतवार बाज़ार है कहीं पे और कुछ ऐसे शोरूम्स हैं जो आपको कह देंगे कि जी हम 1 लाख सस्ती गाड़ी आपको बेचने को तैयार है। तो इन मॉडल्स की ये रीज़न्स हैं कि थ्रू आउट पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तानी गाड़ी है, अवेलेबिलिटी ज़्यादा है और उसकी सेल परचेज़ ज़्यादा है, तो इस वजह से इनको ज़्यादा टारगेट किया जाता है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि स्पेसिफिकली एक तो फिगर हमसे शेयर कर दीजिएगा कि करोड़ा जो है वो कितनी चोरी है छीनी गई है साल 2022 में, और दूसरा ये बताइएगा कि सर जो रिकवरी रेट है वो इतना कम क्यों है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि एक बाकायदा जो मुतासरीन थे, विक्टिम थे, उन्होंने सोशल मीडिया पे वो गैदर हुए, उन्होंने बाकायदा AVLC के खिलाफ प्रोटेस्ट किया कराची प्रेस क्लब के बाहर। उन्होंने कहा कि जी पुलिस के पास हम जाते हैं, आईओ हमें बिठा के चाय पिलाता है और आगे से कहता है कि दुआ करो। तो सर आखिरी क्या वजह है, और ये जो करोला ग्रुप उठाने वाले कारकर्ता थे कोई आइडेंटिफाई हो सके, कितने ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ स्पेसिफिकली करोला के ऊपर काम कर रहे हैं, और हॉट स्पॉट कौन सा है, कौन सा जिला हॉट स्पॉट है जहाँ करोला जी, कराची के 5 से 6 थाने हैं जहाँ पे गाड़ी चोरी ज़्यादा है। शाह फैसल का इलाका है और उस तरह कुछ ईस्ट के कुछ इलाके हैं। मेनली रीज़न ये है कि जो एरियाज़ हाईवेज़ के करीब होते हैं या जहाँ से एग्ज़िट ज़्यादा आसान है वहाँ पे हमेशा गाड़ी चोरी ज़्यादा रही है तमाम शहरों में। और इस साल हमारा जो फिगर है आप कह रहे हो 675 गाड़ी अब तक ये स्पेसिफिक मॉडल्स जो आपने बताए इनमें चोरी हो चुकी हैं, लेकिन इनकी रिकवरी रेट भी इसी हिसाब से 15 to 20% रिकवरी रेट है हमारे पास। रिकवरी किस सूरत में होती है? रिकवरी में हमें बहुत से एवेन्यू से जहाँ से रिकवरी होती है। नॉर्मली ऐसा होता है कि किसी नाके पे उन्हें शक पड़ जाता है, गाड़ी छोड़ देते हैं कुछ देर पहले, या जब पुलिस पीछे लग जाए, गाड़ी में ट्रैकर लगा हो या गाड़ी कहीं पे आइडेंटिफाई हो जाए मेन नंबर के साथ, तो इसका रिकवरी रेट अब भी 15 to 20% है, जो कि मेरे ख्याल में बहुत बेहतर है। जहाँ तक स्पेसिफिक गैंग्स हैं, स्पेसिफिक गैंग्स मैं 100% तो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता हूँ, हम काम कर रहे हैं, हमारे पास बहुत से लोग आइडेंटिफाइड हैं और कराची के अलावा मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स में हम काम कर रहे हैं और इस सिलसिले में इंशाल्लाह आपको हम जल्द अच्छी खबर देंगे, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक गैंग्स हैं जो पहले हमारे नेटवर्क में नहीं थे और अब हम हमारे लूप में आए हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इसे हम इंशाल्लाह मैच्योर करेंगे 1-2 माह में और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे इसमें इंशाल्लाह। अगर आपके पास बजट बहुत कम है और आप गाड़ी में ट्रैकर नहीं लगा सकते तो इसका एक आसान हल भी है। क्या हल है, एसएसपी एवीएलसी से ही जानते हैं। जी, हमारी जितनी भी एफ़र्ट्स हैं ये पब्लिक के बगैर मैच्योर नहीं हो सकती तमाम केसेस में। एक तो लोगों की जो गाड़ियाँ उनके हवाले से हम उन्हें बताना चाहते हैं कि
आप गाड़ी को रोड पे खड़ी करते हैं तो एक तो ये है कि तो हर गाड़ी में ट्रैकर होना चाहिए। ट्रैकर सस्ते भी हो गए हैं, उनकी कंपनियां भी अच्छी हो गई, उनकी टेक्नोलॉजी भी बेहतर हो चुकी है। और इसके अलावा एक जनरल सा आइडिया यहाँ पे पुलिस में देखा गया कि अगर आप कोई पुराना मोबाइल ले लें जिसकी बैटरी भी 8-10 दिन चलती है, 2-2.5 हज़ार का मिल जाता है, उसे आप कहीं गाड़ी में छुपा के रख दें। और बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो इस तरीके से हमें ट्रेस हुई हैं, क्योंकि सिम अपनी लोकेशन भेजती रहती है। तो आम पब्लिक के लिए एक टूल है जो उनको बहुत हेल्प कर सकता है। इसके अलावा जो भी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है उसका फ़ायदा है। सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, लोगों ने अपने घरों पे लगाए हैं, मस्जिदों में लगे हुए हैं। उसमें भी हम लोगों को अक्सर रिक्वेस्ट करते हैं कि जो बाहर का कैमरा है रोड का, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का लगाएं। उसमें बहुत से लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, उससे बहुत से तरीक़ाकार आइडेंटिफाई हुए हैं और उसके थ्रू हमने बहुत से लोग पकड़े। और हमारी जब भी गाड़ी चोरी होती है, हमारी कोशिश होती है सबसे पहले इलाके के लोगों से, जो मस्जिद पे कैमरा लगा है, मार्केट पे, उसकी फुटेज हासिल करके उसे अपने डेटाबेस से मैच करें और उससे हमें बड़ी कामयाबी मिलती है। तो आवाम के से हमारी यही गुजारिश है कि जिन्होंने कैमरे लगाए हैं वो बाहर के कैमरे की क्वालिटी अच्छी कर दें, उसका एंगल अच्छा कर लें। और इसके अलावा जो उनकी अपनी गाड़ियाँ उसमें ट्रैकर लगाएं और उसमें अगर कोई मोबाइल रख सकते हैं इस तरीके से, कोई पुराना मोबाइल, तो बड़ी हेल्प होगी। ऐसा अब देखने में आता है मोटरसाइकिल जब चोरी होती है तो लोग अनलॉक छोड़ देते हैं, या तो घरों के बाहर अनलॉक नजर आती है, या किसी शॉप पर गए या किसी मार्केट में गए कि मैं 10-5 मिनट में आ रहा हूँ और जब वापस आते हैं तो मोटरसाइकिल नहीं मिलती। तो लॉक करना बाइक को कितना अहम है। और दूसरा चीज ये कि जो पार्ट्स की सेल है, इस पे कोई आप लोगों ने पॉलिसी बनाई है कि जहाँ ये पार्ट्स बिक रहे हैं वहाँ पर कोई रेड करके उनसे पूछा जाए कि ये कहाँ से आ रहे हैं पार्ट्स और कौन लेकर आ रहा है? जी, ना सिर्फ बाइक बल्कि गाड़ी में भी अगर हैंडल लॉक लगाओ तो बहुत कम है कि चोर से चोरी कर सकें, इनके इसका कोई तोड़ नहीं है उनके पास। और बाइक का भी जहाँ तक था कि लोग अक्सर जल्दी में दवाई लेने जा रहे होते हैं या कुछ छोटे काम से, तो उनका ख्याल होता है कि वो जल्दी आएंगे, हालांकि वो 10-15 मिनट का ब्रैकेट होता है। और अगर कोई स्पॉट पे खड़ा है चोर तो उसके लिए बड़ी आसानी है कि वो विदिन 30 सेकेंड्स, गाड़ी को लॉक भी नहीं लगा, स्टार्ट करना भी आसान है। तो ये भी हर बंदे को अपनी गाड़ी को कम से कम लॉक लगाना चाहिए। और उसकी हिफाजत, अगर आपके पास पार्किंग अवेलेबल तो पार्किंग में खड़ी करें, बजाय उसको नो पार्किंग में खड़ी करें जहाँ उसकी कोई हिफाजत नहीं करा। जो डेजिग्नेटेड पार्किंग प्लेसेस है वहाँ पे बहुत कम चोरी होती है, जहाँ पे आपको टोकन दिया जाता है। या इतवार बाज़ार लगा है, वहाँ पे अगर कोई प्राइवेट पार्किंग भी लगी है तो वहाँ खड़ी करनी चाहिए, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन ये देखिएगा कि जैसे जैसे दौर बदल रहा है, टेक्नोलॉजी आती जा रही है, आप समझते हैं कि कोई कार लिफ्टर या कोई मोटरसाइकिल लिफ्टर जो आपकी नज़र से गुजरा हो और वो भी मॉडर्नाइज हो गया हो, या फिर उसने किसी ऐसे टूल का इस्तेमाल किया हो जिसको देख के आप भी शॉक हो गए हो? क्योंकि अमूमन माजी में हम देखते थे कि वो एक मास्टर की यूज़ करते थे किसी भी गाड़ी को अनलॉक करने के लिए। जी जी, तो क्या जैसे जैसे दौर जदीद हो रहा है कि इस तरह के कोई टूल इस्तेमाल कर रहे हैं कार लिफ्टर या मोटरसाइकिल लिफ्टर की, तरह बताइए। हमारे यहाँ तो अब भी मेरे ख्याल में मास्टर की से, चूँकि वो 2010 मॉडल 12 मॉडल गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं। जो नई गाड़ियाँ उसके लिए पाकिस्तान से बाहर अलबत्ता टूल आ गए चोरी के लिए, सिग्नल इन्हेंसर्स हैं और कई टूल्स हैं, लेकिन उनको पकड़ने के भी फिर तरीके आ चुके हैं। तो ज़ाहिर है जैसी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक कार्स आएंगी, अब यहाँ पे बहुत कम है, लेकिन ज़ाहिर वो आएंगी तो उसके लिए भी कोई चोरी के तरीके निकलेंगे और कुछ पकड़ने के भी तरीके निकलेंगे। तो इस तरह स्पेसिफिक तो मेरे जहन में कोई ऐसा है नहीं। जैमर वगैरह यूज़ कर रहे हैं क्या आजकल? जैमर यूज़ कर रहे हैं, ये जब गाड़ियाँ स्नैच करते हैं स्पेशली, और कोई बड़ी गाड़ी या कोई स्पेशल मॉडल, तो जैमर अवेलेबल है मार्केट में इलीगली। और उसकी हम आपको एक तस्वीर दिखा सकते हैं, वो डाकू यूज़ करते हैं और वो जब तक ऑन रहता है वो सिग्नल ब्लॉक रखते हैं, ना सिर्फ हमारी गाड़ी के बल्कि मोबाइल के भी। तो हालांकि जैमर बेचने पे पाबंदी है, इलीगल क्राइम है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केट से उनको अवेलेबिलिटी है। तो रिसेंटली भी हमने एक पकड़ा है इस तरह के जैमर, आपको डेमो दिखाएंगे। तो ये बिल्कुल जैमर है, लेकिन अल्टीमेटली वो टेक्नोलॉजी भी बाज़ औक़ात फेल हो जाती है, जैमर काम करना छोड़ देता है। तो ये ज़रूरी है कि लोग गाड़ी में लोकेटर लगाएं और गाड़ी में ऐसी डिवाइसेस फिट करवाएं जिनसे गाड़ी ट्रेस हो सकती है।